नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार, आपका हमारे YouTube चैनल रीजनिंग विथ मनीष टुडे में हार्दिक स्वागत है। आज हम अगला वीडियो लेके आए हैं घन एवं घनाभ पर। घन एवं घनाभ है। घन एवं घनाभ, तो घन किसे कहते हैं? जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे तो उसकी परिभाषा होना जरूरी है। घन किसे कहते हैं? घन किसे कहते हैं? छह वर्गाकार सतहों से, छह वर्गाकार सतहों से बंद आकृति को घन कहा जाता है। देखो, बात है घन की। घन किसे कहते हैं? छह वर्गाकार सतहों से बंद आकृति को क्या कहा जाएगा? घन। अब छह वर्गाकार वर्ग की बात आई तो वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग किसे कहेंगे? वर्ग है तो वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं समान हो, चारों भुजाएं समान हो, व प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो उस आकृति को, उस चतुर्भुज को या उस आकृति को वर्ग कहते हैं। ऐसी आकृति देखो, घन किसे कहेंगे? छह वर्गाकार सतहों से बंद आकृति क्या कहा जाएगा? घन। उसके बाद में घन वर्गाकार की बात आई तो वर्ग किसे कहेंगे? जिसकी चारों भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री का। उसे क्या कहे जाते? उस आकृति या चतुर्भुज को क्या कहा जाएगा? वर्ग कहा जाएगा। अब बात होती है घन। घन में जी छह बात हुई तो छह किसे? छह वर्गाकार सतहों से, छह वर्गाकार सतहों से। अब यहाँ पर घन में है वर्गाकार और उसके बाद में होती है परिभाषा हमारी घनाभ। घनाभ किसे कहते हैं? छह आयताकार सतहों से बंद आकृति को क्या कहा जाता है? छह आयताकार। कितनी आयताकार? छह आयताकार सतहों से बंद आकृति को क्या कहा जाएगा? घनाभ कहा जाएगा। आयताकार, तो आयत किसे कहते हैं? आयत किसे कहेंगे? चार, वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो? समान हो। जिसकी क्या हो? आमने सामने की भुजाएं समान हो। जैसे ये आमने सामने की भुजा, इसकी आमने सामने की भुजा कौन सी है? ये समान है, तो इसे क्या है? अब देखो, ये भुजा क्या है? समान। और प्रत्येक कोण कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री का। प्रत्येक कोण कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री का। तो उस चतुर्भुज को क्या कहा जाएगा? आयत कहा जाता है। वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो? समान हो। आमने सामने की भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री का। उसे क्या कहा जाता है? आयत कहा जाता है। छह आयताकार सतहों से बंद आकृति को क्या कहा जाएगा? घनाभ। और छह वर्गाकार सतहों से बंद आकृति को क्या कहा जाएगा? घन कहा जाएगा। अब घन या घनाभ में बात होती है, घन में कितनी सतह होती है? घन या घनाभ में कितनी सतह होती है? सतह की बात होती है। सतह घन में कितनी सतह होती है? 6 सतह होती है। उसके बाद में बात की जाए सतह को हम क्या बोल सकते हैं? फलक भी बोल सकते हैं। घन में कितनी फलक होती हैं? 6 फलक होती हैं। जैसे हमने पासे में पढ़ा था, तो पासे की क्या परिभाषा थी? तो पासे में देखा था घन एवं घनाभ पर, घन या घनाभ को त्रिभुज में कोई भी चित्र या कोई अंक अंकित कर दिया है तो उस आकृति को क्या कहा जाएगा? पासा कहा जाएगा। और पासे में कितनी सतह? 6। घन या घनाभ पर ही तो कर रहे थे, तो इसे घन में कितनी सतह होती हैं? 6 सतह होती हैं। उसके बाद में कोनों की बात की जाए, कितने कोने होते हैं? कोने कितने होते हैं? 8 कोने होते हैं। किनारों की बात होती है, किनारे कितने होते हैं? किनारे 12 होते हैं। घन में 12 किनारे होते हैं, 8 कोने होते हैं व 6 सतह होती हैं। घन में 6 फलक, 12 किनारे व 8 कोने होते हैं। तो अब इसमें बात होती है जैसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे।
अब देखो इसमें क्वेश्चन है, जैसे मैं बात करता हूँ कि एक 5 सेंटीमीटर का बड़ा घन है। कितने सेंटीमीटर का बड़ा घन है? 5 सेंटीमीटर का बड़ा घन है। इसे एक एक सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है, तो बनने वाले छोटे घनों की संख्या क्या होगी? 5 सेंटीमीटर का बड़ा घन है, इसे एक सेंटीमीटर के छोटे घनों में, एक सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाए तो बनने वाले छोटे घनों की संख्या क्या होगी? जैसे 5 सेंटीमीटर का है तो 5 सेंटीमीटर में एक सेंटीमीटर के टुकड़े काटने चाहिए। एक सेंटीमीटर का कहने का मतलब उसकी लंबाई भी क्या होगी? 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी क्या होगी? 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी क्या होगी उसकी? 1 सेंटीमीटर। तो इस छोटे बड़े 5 सेंटीमीटर का बड़ा घन है तो बड़े घन की भुजा, कहने का मतलब लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर का है तो 5 गुणा 5 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बट्टे बड़े घन का। अब छोटे घन, छोटा घन कितने सेंटीमीटर का? 1 सेंटीमीटर का। लंबाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर। किसी भी संख्या में 1 का भाग देने पर कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। 5 5 कितना हो गया? 5 को गुना किया तो 5 25, 25 पंजे 125। बनने वाले छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? 125। तो इतना बेसिक यहाँ से इतनी नहीं करेंगे हमें, क्यों? देखो घन की क्या होती है? सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। तो समान भुजा, कितने बड़ा घन कितने सेंटीमीटर का? 5 सेंटीमीटर का। एक सेंटीमीटर के किसी भी संख्या में 1 का भाग देते हैं, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता सर। तो यहाँ पर 5 का क्या निकालना है? बनने वाले छोटे घनों की संख्या निकालनी है। तो 5 का क्या कर दो? क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है? घन का मतलब क्या होता है? क्यूब ही तो होता है। तो घन, बनने वाले छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? 125। अब मैं पूछ लूँ कि 5, अगला एग्जाम पूछ ले कि 5 सेंटीमीटर का बड़ा घन है, इसे एक सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटने के लिए इस पर कितनी बार प्रहार करना पड़ेगा? इस पर कितनी बार प्रहार करना पड़ेगा? कितने सेंटीमीटर का है? 5 सेंटीमीटर का बड़ा घन है, एक सेंटीमीटर का। तो मैं बात करूँ, आपको एक चीज़ बताऊँ कि ये 5 सेंटीमीटर की बड़ी लकड़ी है, कोई लकड़ी का टुकड़ा है, इसे एक सेंटीमीटर के टुकड़े करने हैं आपको। एक सेंटीमीटर किया आपने, ये पहला टुकड़ा किया, यहाँ पर दूसरा टुकड़ा किया, यहाँ से तीसरा और यहाँ से 4। कितने टुकड़े हो गए? ये 5 टुकड़े हो गए। 1 2 3 4 और 5। कितनी चोट मारी आपने? कितनी बार प्रहार किया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। आपने चोट कितनी बार मारी? 4 बार चोट मारी। टुकड़े कितने हुए? 5 टुकड़े हुए। एक सेंटीमीटर के 5 टुकड़े हो गए और चोट कितनी मारी आपने? 4। तो घन में क्या होता है कि घन में कितनी सतह होती हैं? 6 सतह होती हैं। तो अब 6 सतह होती हैं, तो जैसे ये है, ये 5 सेंटीमीटर का है, इसे एक सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है। एक सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाएगा। तो एक टुकड़े चोट मारी आपने, दूसरा टुकड़ा किया, यहाँ से तीसरा और ये चौथी चोट मारी, तो कितने टुकड़े हो गए? 5 टुकड़े हो गए कि 1 2 3 4 और 5। अब ये चोट मारी आपने तो ये कवर इस साइड वाले भी अपनी, क्योंकि इसकी विपरीत सतह कौन सी है? यही तो है विपरीत सतह। तो यहाँ से जस्ट इसके विपरीत अपने आप ये कट जाएगी इस साइड की, और यहाँ से फिर इस साइड से काटने के बाद में आपको घन में एक सेंटीमीटर का काटना है, तो इस साइड से भी चोट मारनी पड़ेगी आपको। इस साइड से भी कितनी चोट मारनी पड़ेगी आपको? 4 चोटें मारनी पड़ेंगी। 1 2 और 3। इस साइड से भी कितने टुकड़े हो गए? 5 टुकड़े। अब बच गए कौन सी साइड? यहाँ से टुकड़े करोगे, कितने टुकड़े करने हैं? 5 टुकड़े करने हैं। तो चोट कितनी बार मारोगे? 4 बार चोट मारोगे। तो यहाँ पर आपको पता है कि घन में कितनी सतह होती है? 6 सतह होती है। और अधिकतम हम बात करें कि एक साथ में अधिकतम कितनी सतह दिखाई देती हैं आपको? 3 सतह दिखाई देती हैं। जितनी सतह होती है उसकी आधी 3 से क्या कर दो? घन को गुणा कर दो। जितने टुकड़े किए जा रहे हैं ना, कितनी चोट मारी आपने? एक साइड में ये 5 सेंटीमीटर था, 4 चोट मारी, तो 3 साइड में कम से कम आपको कितनी साइड में चोट मारनी पड़ेगी? 3 बार चोट, 3 साइड में चोट मारनी पड़ेगी। 4 थी ये 12। आपने कितनी बार उस पर प्रहार किया? 12 बार प्रहार किया। एक 5 सेंटीमीटर का बड़ा घन था, इसे एक सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटने के लिए कितनी बार प्रहार करना पड़ेगा? 12 बार प्रहार करना पड़ेगा। अब 12 बार प्रहार किया तो कितने टुकड़े बने? एक सेंटीमीटर के 125। बनने वाले छोटे घनों की संख्या कितनी हो गई? 125। देखो इसके क्वेश्चन देखते हम। जैसे हमारा क्वेश्चन है कि एक
6 सेंटीमीटर का बड़ा घन, क्वेश्चन नंबर 1 है अपना कि 6 सेंटीमीटर का एक बड़ा घन, एक सेंटीमीटर के बड़े घन को एक सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाए तो बनने वाले छोटे घनों की संख्या क्या होगी। अब देखो क्वेश्चन में पूछा गया है 6 सेंटीमीटर का एक बड़े घन को एक सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है तो बनने वाले छोटे घनों की संख्या क्या होगी। अब कितना सेंटीमीटर का बड़ा घन है, 6 सेंटीमीटर का बड़ा घन है, इसे कितने सेंटीमीटर के रूप में काट रहे हैं, एक सेंटीमीटर के छोटे घनों में काट रहे हैं। तो 6 में किसका भाग, किसी भी संख्या में 1 का भाग देंगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो 6 में 1 का भाग दिया, यहाँ पर 6 में 1 का दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना रह गया, ये 6। बनने वाले छोटे घनों की संख्या क्या निकालनी है, घनों की संख्या, बनने वाले छोटे घनों की संख्या। घन का मतलब क्या है, क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है, 216। क्यूब का मतलब क्या है कि 6 को खुद को कितनी बार गुणा करो, 3 बार गुणा करो। तो 6 को 3 बार गुणा किया तो 6 6 36, 36 गए 216। बनने वाले छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 216। अब आपने इसलिए पूछ लिया था इसमें कि कितनी बार उस पर प्रहार करना पड़ेगा, इस पर कितनी बार प्रहार करना पड़ेगा। जैसे ये 6 सेंटीमीटर की कोई लकड़ी थी हमारे पास, इसे 1 सेंटीमीटर के छोटे टुकड़े काटे, 1 2 3 4 और 5, और ये टुकड़ा कितना हो गया, 6। कितने टुकड़े हो गए, 6। आपने चोट कितनी बार मारी, 1 2 3 4 5। आपने चोट कितनी बार मारी, 5 बार। तो अब घन में एक साइड में तो चोट मारी है आपने, इस साइड से, तो इस साइड से तो कट जाएंगे अपने आप, लेकिन यहाँ से इस साइड से कहाँ से काटोगे, आपको इस साइड से भी काटना पड़ेगा घन को। तो इस साइड से भी काटेंगे तो आपको पता है कि घन में कितनी सतह होती हैं, 6 सतह होती हैं। तो 6 की आधा कितना होगा, 3, क्योंकि अधिकतम कितनी सतह देख सकते हैं, 3 सतह देख सकते हैं, 3 से गुणा करके 5 3 15। तो कितनी बार प्रहार करना पड़ेगा, 15 बार प्रहार करना पड़ेगा। प्रहार कितनी बार करना पड़ेगा, इस पर 15 बार प्रहार करना पड़ेगा। तो देखो क्वेश्चन वापस समझते हैं हम। जैसे 6 सेंटीमीटर का एक बड़ा घन को 1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाए, कितने सेंटीमीटर के, 1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाए तो बनने वाले छोटे घनों की संख्या क्या होगी। तो 6 सेंटीमीटर बड़ा घन है, इसे 1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है। 1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा गया तो इसे 6 में 1 का भाग दिया, कोई फर्क नहीं हुआ, 6 का क्यूब कर दिया। 6 का क्यूब कितना होता है, 216। ठीक है। अब यदि यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर के न काट के ये काटता 2 सेंटीमीटर के, यहाँ पर जैसे यहाँ पर बोल देता कि एक 6 सेंटीमीटर का बड़ा घन है, इसे 2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है। कितने सेंटीमीटर के, 2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है। तो बनने वाले छोटे घनों की संख्या क्या होगी। तो बनने वाले छोटे घनों की संख्या निकालनी है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को हो गया, यह हमारा 6 सेंटीमीटर के एक बड़े घन को 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का बड़ा घन है, इसे कितने सेंटीमीटर के रूप में काट रहे हैं, 2 सेंटीमीटर के रूप में काट रहे हैं। तो 2 में 6 में किसका भाग है, 2 का, 6 में 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 3। और क्या निकालना है, बनने वाले छोटे घनों की संख्या निकालनी है। घनों की संख्या का मतलब क्या है, घन का मतलब क्या है, क्यूब। तो 3 का क्या कर दो, क्यूब कर, 3 का क्यूब कितना हो गया, 27। बनने वाले छोटे घनों की संख्या कितनी होगी, 27। बड़ा घन कितने सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का, इसे काट कितने हैं, 2 सेंटीमीटर की। कहने का मतलब जैसे ये 6 सेंटीमीटर का बड़ी लकड़ी है, इसे 2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाए तो कितनी बार, 2, ये 2 4 सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। यहाँ से देखो ये मध्यम से ले लेते हैं, यहाँ पर ये आपने कितनी बार चोट मारी, आपने मारी 1 और 2 बार। कितने टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े हो गए, 3 का क्यूब कर दिया, कितना हो गया, बनने वाले छोटे घनों की संख्या तो कितनी निकाली, 27। आपको पूछ लिया जाता कितनी बार प्रहार करना पड़ेगा, आपको कितनी बार प्रहार करना पड़ेगा, तो 27। 2 टुकड़े मार
2 बार चोट मारनी पड़ी इस साइड से, तो कितनी साइड, कम से कम 3 साइड में चोट मारनी पड़ेगी आपको। 3 को डबल किया तो 3 दूनी 6, कितनी बार प्रहार करना पड़ेगा आपको, 6 बार इस पर प्रहार करना पड़ेगा। अब देखो आगे इसी क्वेश्चन में, जैसे कोई क्वेश्चन है हमारे पास, एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे एक 8 से 10 सेंटीमीटर का बड़ा घन है, इस एक 10 सेंटीमीटर का बड़ा घन है, तो इसे 2-2 सेंटीमीटर छोटे घनों में काटा जाए तो बनने वाले छोटे घनों की संख्या क्या होगी। और यदि एक बार काटने की 10 रुपये लगते हैं तो कितने रुपए खर्च होंगे। अब बात है कितने सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का है बड़ा घन, इसे 2-2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है। 10 सेंटीमीटर का बड़ा घन है, ठीक है। बड़ा घन कितनी सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का। अब इसे कितने सेंटीमीटर के रूप में काट रहे हैं, 2-2 सेंटीमीटर के। 10 में किसका भाग 2 का, कितने टुकड़े हो गए भाई, 5 टुकड़े। क्या निकालना है, छोटे घनों की संख्या। पहली चीज तो 5 का क्या कर दो, क्यूब। 5 का क्यूब कितना हो गया, 25। 5 का क्यूब कितना हो गया, 125। यहाँ पर क्यूब का मतलब क्या है, इसको 5 को कितनी बार गुणा करो, खुद से 5 को 3 बार गुणा करो, तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125। बनने वाले छोटे घनों की संख्या तो कितनी हो गई, 125। अब आपको पूछा जाए, यहाँ पर ये चीज़ नहीं पूछी गई कितनी बार प्रहार करना पड़ेगा, यहाँ पर बोल रहा है एक बार काटने का, एक बार इस पर चोट मारने का मतलब कितने रुपए ले रहा है, 10 रुपये। तो आपको कितनी बार चोट मारनी पड़ेगी इस पर, एक बार का 10 रुपये ले रहा है तो कितनी बार, देखो कितने टुकड़े हुए, 5 टुकड़े हुए। 5 में से एक कम किया, कितना हो गया, 4। कितनी बार चोट मारनी पड़ेगी आपको, 4 बार चोट मारनी पड़ेगी, 4 बार प्रहार करना पड़ेगा। अब एक आपको पता है कि एक साइड में तो ये 4 बार चोट मारी है आपने, यहाँ से यहाँ तक ही, तो ये कितनी साइड मारनी पड़ेगी, कम से कम 3 साइड चोट मारनी पड़ेगी। 4 को 3 से गुणा किया तो कितना हो गया, 4 3 12। कितनी बार प्रहार करना पड़ेगा, प्रहारों की संख्या कितनी हो गई, 12। क्योंकि हमने कितने टुकड़े किए, 5 टुकड़े करने हैं, 5 से एक कम किया, कितना हो गया, कितनी बार चोट मारनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर है ये कि कितने टुकड़े करने हैं आपको, 5 टुकड़े करने हैं, कितनी चोट मारनी पड़ेगी आपको, 4 चोट मारनी पड़ेगी। तो 4 चोट, एक साइड में 4 चोट मारने, कम से कम कितनी साइड मारनी पड़ेगा, हमें 3 साइड में से काटना पड़ेगा। तो 4 को 3 से गुणा किया, 4 3 12। कितने बार प्रहार करना पड़ा आपको, 12 बार। एक बार काटने का 12 बार काटना पड़ा, तो एक बार काटने का कितना रुपए खर्च हो रहा है, 10 रुपए। तो 12 बार काटने का कितना खर्च होगा, 12 गुणा 10 कितना हो गया, 120 रुपए। आपको कुल कितना खर्चा होगा, 120 रुपए खर्चा होगा। वापस देखते हैं जैसे क्वेश्चन को, एक 10 सेंटीमीटर का बड़ा घन है, इसे 2-2 सेंटीमीटर के, कितने सेंटीमीटर के, 2-2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाता है। तो बनने वाले छोटे घनों की संख्या क्या होगी, बनने वाले छोटे घनों की संख्या क्या होगी। बात है बड़ा घन कितने सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का। छोटे घन कितने सेंटीमीटर के, 2-2 सेंटीमीटर के। 10 में किसका भाग 2 सेंटीमीटर का, क्योंकि 2-2 सेंटीमीटर काट रहे हैं, दे दिया। 10 में 2 का भाग दिया, कितने टुकड़े हो गए, 5 टुकड़े हो गए। 5 का क्यूब घन निकालना, छोटे घनों की संख्या निकालनी है, 5 का क्यूब किया, 5 का क्यूब कितना होता है, 125। तो बनने वाले छोटे घनों की संख्या तो कितनी निकाली, 125। लेकिन क्वेश्चन आगे भी है, और यदि एक बार काटने के 10 रुपए लगते हैं, एक बार इसको काटने के, जैसे ये कोई लकड़ी है, ये जस्टर है हमारे पास, इसको एक बार मैं बोलूँ इसके 2 टुकड़े करने हैं आपको, आप इसको एक चोट मारोगे, आपने 2 टुकड़े कर दिए। एक बार यदि मैं इसलिए बोलूँ कि आप इस पर एक बार चोट मारोगे तो कितने रुपए दूंगा मैं, 10 रुपए दूंगा आपको मैं, 10 रुपए। आपकी मजदूरी के रूप में कितने रुपए दूंगा, 10 रुपए एक बार चोट मारने के। आपने ये टुकड़े किए, 10 सेंटीमीटर के बड़ा घन था, इसे 2-2 सेंटीमीटर के 125 टुकड़े कर दिए। तो आपने कितनी बार इस पर चोट मारी, पहली चीज तो ये कि आपने कितनी बार चोट मारी। तो ये 10 सेंटीमीटर का था, इसे 2-2 सेंटीमीटर में आपने काटा, तो आपने 5 टुकड़े कर दिए। कि कितनी बार चोट मारी आपने, 60 बार चोट मारी। अब घन में कितनी सतह होती है, 6 सतह होती है। अधिकतम एक साथ में कितनी दिखाई देती हैं, 3 सतह दिखाई देती हैं। तो 4 को किससे गुणा कर दो, 3 से। 4 3 12। तो प्रहारों की संख्या का मतलब इस पर कितनी बार आपने चोट मारी, आपने चोट मारी इस पर 12 बार। तो उसके बाद में
मैंने बताया कि एक बार चोट मारोगे तो आपको कितने रुपए दूंगा मैं, 10 रुपए। आपने टुकड़े कितने कर दिए, 125। कितनी बार टुकड़े चोट मारी आपने, 12 बार चोट मारी। तो यहाँ पर 12 बार चोट मारी तो एक बार का 10 रुपए है, तो 12 बार का कितना हो गया, 120 रुपए। ठीक है, अगला वीडियो होगा।